नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो सेज में। आज हम विचार करेंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा जो होता है वो शुक्ल पक्ष की नवमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बलवान रहता है, क्योंकि वो बढ़ते हुए क्रम में होता है शुक्ल पक्ष में। तो आठवें में अष्टमी के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही वो बलवान होगा। ऐसे शनि शनि कृष्ण पक्ष में वो छोटा होता जाता है चंद्रमा, और घटते हुए क्रम में जब पंचमी से नीचे आता है तो उसको कमज़ोर माना जाता है। स्थिर राशि में वो सुखी होता है, जैसे वृषभ, कन्या और मकर के अंदर। स्थिर राशि में इसलिए सुखी होता है क्योंकि चंद्रमा खुद जो है वह अस्थिर है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा जितना स्थिर राशियों में रहेगा उतना ही मन को स्थिर, उस व्यक्ति का मन जो है वह स्थिर होगा। वृषभ में इसलिए वो उच्च का होता है। कन्या में जो व्यक्ति का चंद्रमा होता है वो उसका दिमाग जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और मकर में भी उसके दिमाग की स्थिरता ही मन को ही स्थिर करता है वह, इसलिए वो अच्छा माना जाता है। वैसे तो वो अपनी खुद की राशि कर्क में भी अच्छा माना जाता है, धनु में भी थोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है, और देखा जाए तो वृश्चिक के अंदर वो नीच का माना जाता है, जबकि वो जल तत्व की राशि है लेकिन फिर भी वो नीच माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर अस्थिर हो जाता है। और अष्टम भाव जो है वो एक तरह का कुएं समान होता है, तो उसमें थोड़ा वह अस्थिर और ज़्यादा माना जाता है। 6, 8, 12 भावों में मानसिक विचार किए जाते हैं। 6 में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या इत्यादि से इत्यादि संबंधित चीज़ें जो हैं, कोर्ट कचहरी संबंधित चीज़ें जो हैं उसमें तो उसको तनाव ज़्यादा होता है। अष्टम में आध्यात्मिकता बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही रोग और शोक जो है उसका भी कारण बनता है, जैसे कि किसी से लगाव हो जाना और अति लगाव होना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और 12वें भाव में जो है वो अति मनोरोग की संभावना बढ़ जाती है। किसी किसी को मनोरोग होते हैं, तो उसमें चंद्रमा के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। अगर इन 6, 8, 12 के अंदर चंद्रमा हो और साथ में उस पर गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो इन सब चीज़ों में कमी देखी जाती है और शुभता उसकी चंद्रमा की बढ़ जाती है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ सर्वोत्तम माना जाता है। गजकेसरी योग आपको पता ही है। चंद्र शुक्र का संयोग भी अच्छा माना जाता है, सुंदरता देता है, विलासिता देता है। चंद्र बुध जो है वो ठीक ठाक माने जाते हैं। थोड़ा व्यक्ति थोड़ा बोलने में थोड़ा वाकपटु हो जाता है, और व्यापार के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक होता है। चंद्र मंगल जो है वो मन को स्थिरता देता है, ताकत देता है, आत्मबल में वृद्धि करता है, लेकिन साथ में ईर्ष्या ज़्यादा दे देता है। ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो होती है वो कुंठित ज़्यादा फील होता है उसके अंदर, लेकिन हम चंद्र मंगल भी अच्छा ही माना जाता है। चंद्र शनि तो आपको मालूम है विषयोग है, और इसके कारण जो है आदमी का जो है मानसिक तनाव इस पर बढ़ जाता है। चंद्र केतु और चंद्र राहु जो है वो ग्रहण है, लेकिन किसी किसी स्थिति में ये चंद्र केतु और चंद्र राहु भी जो हैं वो शुभ प्रभाव देते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, कुंडली में प्रथम भाव में जब चंद्रमा होता है